जब आप इस प्रकार की समस्याओं और चुनौतियों को देखते हो, भयभीत ना होना, जीवन में बहुत सी बातों से युद्ध करना जरूरी है और परमेश्वर ने जो आपके लिए रखा उसे लेना है। तो रास्ते में हर एक कदम पर वहां रुकावट है, रास्ते के हर एक कदम पर असंभवता है, रास्ते के हर एक कदम पर कुछ निश्चित बातें जिसे पार करना है जो रास्ते में खड़े हैं। परंतु भयभीत ना होना, कोई बात नहीं कि चुनौती कितनी बड़ी है, भयभीत ना होना, क्योंकि तुम उसे पाओगे जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया है। अध्याय 14 में चलते हैं। गिनती अध्याय 14, अगला अध्याय। देखिए, इन लोगों ने आकर खबर दी, तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे। देखिए, नकारात्मक खबर ने लोगों को रात भर रुलाया। वे चिल्ला उठे और रात भर रोते रहे। और सब इस्राएली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते। देखिए, या इस जंगल में ही मर जाते, वो अच्छा होता, या फिर मिस्र में मर जाते। क्यों तुम हमें यहां पर लेकर आए? देखिए, परमेश्वर की आशीष की सराहना नहीं किए, क्योंकि उनके मन में बहुत ही मुश्किल लग रहा था कि ये भीतर में चले जाए और देश पर वो कब्जा करे। उन्होंने अनार देखे, वो बड़े अच्छे थे और सब कुछ, परंतु वे विश्वास नहीं कर सके कि ये उनके लिए संभव है कि ऐसे अनार खाए। जानते हैं, वे विश्वास नहीं कर सके कि उनको अच्छा जीवन जीना संभव है, क्योंकि ये उनके लिए बहुत बड़ा जान पड़ता था। उनकी मानसिकता बहुत ही छोटी थी। अब इसे सुनिए, यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियों और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश में लौट जाए? देखिए, कितना नकारात्मक कह रहे थे। फिर आपस में कहने लगे, आओ हम दूसरा पास्टर चुन ले और आओ हम वापस मिस्र को लौट चले। उन्होंने कहा, मेरे प्रभु, ये मूसा तो संपन्नता का पास्टर है और इसका सहायक यहोशू दूध और मधु के बारे में कहते रहता है। कालेब हमेशा दूध और मधु के बारे में कहता है। वो आसान जीवन के बारे में कहता है, आसानी से हम इसे पाएंगे कहता है। हमें ये प्रचारक पसंद नहीं, आओ हम प्रचारक ही बदल देते हैं। अब मैं कल्पना कर सकता, 20-30 लाख लोग थे। मूसा पास्टर था, यहोशू सहकर्मी था, कालेब और ये सब लोग थे। परंतु मैं सोचता हूं इनके साथ छोटे छोटे प्रचारक भी वहां पर थे। 20 लाख लोगों में यहां वहां अविश्वास प्रचार कर रहे थे अपनी प्रार्थना सभाओं में, अपनी सभा में। जंगल के विषय कह रहा हूं। मैं नहीं जानता आप किस लिए हंस रहे हैं।
और उन्होंने कहा होगा, खैर मूसा ठीक है, परंतु मैं समृद्धि के प्रचार पर विश्वास नहीं करता। वो कहता है हम दूध और मधु के देश में जाएंगे। कहां पर दूध और मधु देखेंगे? मैंने जीवन में कभी नहीं देखा, मेरे दादा ने नहीं देखा, मैंने कभी नहीं देखा, 360 साल की गुलामी में कभी नहीं देखा। किसने दूध और मधु को देखा? ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे किसी ने नहीं देखा। तुम्हें लगता है ये मिलेगा? मुझे नहीं लगता कि हमें ये मिलेगा। यानी ऐसे प्रचारक उनके बीच थे, 20 लाख लोगों के बीच। क्या केवल मूसा प्रचार कर रहा था? छोटी छोटी प्रार्थनाएं सभाएं चल रही थी। इसलिए उन्होंने कहा आओ हम दूसरा प्रचारक चुन ले, आओ हम उन लोगों को चुन ले, पुरानी तरह के गरीबी के प्रचारक, ऐसा प्रचारक जो कहता है जीवन मुश्किल है और परमेश्वर इसे मुश्किल बनाता है, कठिनाइयां अच्छी है, आपको कुछ सिखाएगी, यह आपके लिए आशीष है। आओ हम ऐसे प्रचारक चुन ले और वापस मिस्र में चले। मुझे यकीन है कुछ ऐसे प्रचारक तैयार होंगे। अद्भुत है, अविश्वास क्या कर सकता है। अब मेरे साथ देखिए व्यवस्था विवरण 20। देखिए, मन नया नहीं बनाने के कारण यह सब हुआ। ऐसा मन जो उसे नहीं रख सकता उस जीवन को जो परमेश्वर ने उनके लिए योजना की थी। परमेश्वर ने अच्छी योजना बनाई थी। कहता है घर जो तुमने नहीं बनाए, रेडीमेड अमेरिका से नहीं आया, परमेश्वर ने रेडीमेड को शुरू किया। कहता है सब कुछ रेडीमेड। कुएं जो तुमने नहीं खोदे, पेड़ पौधे जो तुमने नहीं लगाए, सब कुछ बना बनाया, हां, सब रेडीमेड। पर वो विश्वास नहीं कर सके कि रेडीमेड हो सकता है। मैंने कभी इसे नहीं देखा, मैंने कभी इसे नहीं सुना, ये सब बकवास है। जानते हैं ये कैसे हो सकता? वो इस पर विश्वास नहीं कर सके। वही समस्या है, वो विश्वास नहीं कर सके कि वहां एक परमेश्वर हो सकता है जो उनसे प्यार करता है, उन्हें आशीष देता है, उन्हें जीवन देता है, इतना ऊंचा सुंदर जीवन और बहुत ही आशीषित जीवन। वो उन आशीषों पर विश्वास नहीं कर सके क्योंकि वे गड्ढे में बहुत दिनों तक रहे थे। देखिए अब अध्याय 20 को सुनिए, व्यवस्था विवरण अध्याय 20। पुराने मन का सबसे बड़ा चिन्ह यह है, इस पर डर प्रभुता करता है। पुराने मन में डर जो है वो राज्य करता है, डर का प्रभुत्व है, डर शासन करता है, डर राज्य करता है, डर से चलाए जाते हैं, वे सब डर से करते हैं। वही पुराना मन है। आप बहुत से विश्वासियों कैसे देखेंगे? सुनिए अध्याय 20 वचन 1। जब तो अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और घोड़े और रथों को देखे, वो उन्हें बताता है कि देखो, जानता है कि पूरी तरह से तैयार नहीं हुए, इसलिए वे घोड़े और रथ को देखेंगे और कहेंगे मेरे प्रभु ये घोड़े और रथ है, हमारे पास कोई घोड़े रथ नहीं। वे घोड़े और रथों के साथ में आ रहे हैं। वो कहता है मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं कि तुम घोड़े और रथों को देखोगे और तुम अपने से अधिक बड़ी सेना को देखोगे, मतलब वो संख्या में तुमसे ज्यादा होंगे। जब तुम देखो उनसे न डरना, युद्ध का पहला नियम, भयभीत ना होना। सब लोग कहे डरना नहीं। दूसरे शब्दों में, आज की भाषा में कहे तो, जब तुम बड़ी समस्याओं को देखते हो, अधिक परेशानियों को देखते हो, ऐसे हालात में जब आप इस प्रकार की समस्याओं और चुनौतियों को देखते हो, भयभीत ना होना। जीवन में बहुत सी बातों से युद्ध करना जरूरी है और परमेश्वर ने जो आपके लिए रखा उसे लेना है। तो रास्ते में हर एक कदम पर वहां रुकावट है, रास्ते के हर एक कदम पर असंभवता है, रास्ते के हर एक कदम पर कुछ निश्चित बातें जिसे पार करना है जो रास्ते में खड़े हैं। परंतु भयभीत ना होना, कोई बात नहीं कि चुनौती कितनी बड़ी है, भयभीत ना होना, क्योंकि तुम उसे पाओगे जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया है। भयभीत ना होना, यही पहला नियम है, भयभीत ना होना। अपने हृदय में भय ना आने देना, निडर रहना। जब तुम घोड़े और रथों को देखो जो तुमसे संख्या में अधिक है, उन्हें देखो, भयभीत ना होना। वो कहता है तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझको मिस्र देश से निकाल ले आया, वो तेरे संग है। और जब तुम युद्ध करने को शत्रुओं के निकट आओ, तब याजक सेना के पास आकर कहे। अब वो बता रहा है कि पास्टर को क्या प्रचार करना चाहिए जब लोग समस्या का सामना कर रहे हैं। हेलो वो कहता है जब तुम युद्ध में जा रहे हो, अब वो लोग युद्ध में जा रहे थे, लेकिन यहां लोग युद्ध में जा रहे हैं। यहां युद्ध चल रहा है, कुछ घर में युद्ध चल रहा है, घर में युद्ध छिड़ा है, दफ्तर में युद्ध चल रहा है,
कहीं और युद्ध चल रहा है, हर जगह पर युद्ध युद्ध युद्ध। लोग युद्ध के बाद युद्ध में जा रहे हैं। कितने लोग युद्ध में जुड़े हैं? मैं हमेशा युद्ध में जुड़ा हूं। और किस प्रकार का संदेश सुनना चाहिए युद्ध का सामना करने के पहले, इसे सुनिए। तब याजक सेना के पास में आकर वो कहे, हे इस्राएलियों सुनो, आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने के लिए निकट आए हो। तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम मत डरो और न थरथराओ और न उनके सामने भय खाओ। देखिए, बहुत तरीके से वो यहां पर कहता है, मन कच्चा ना हो, डरो मत, मत थरथराओ, भयभीत ना होना, क्योंकि वहां ऐसी बुराई है। देखिए, उन लोगों का मन नया नहीं हुआ है। वो नहीं जानते कि परमेश्वर कौन है और परमेश्वर उनके लिए क्या कर सकता है और वो कौन है। ये सब वे बहुत भयभीत थे। तो वो याजक से कहता है कि उन्हें प्रचार करे, भयभीत ना होना, थरथराना नहीं, मन कच्चा ना हो, भय ना खाओ। मैं आज आपसे कहता हूं, इसी तरह के प्रचार के लिए आपको जाना चाहिए। साधारण प्रचार, भयभीत ना होना, भय ना खाओ, अपने हृदय में परेशान ना हो, मन कच्चा ना करो, छोड़ो नहीं। ऐसा प्रचार जो उत्साहित करे, क्योंकि हर कोई युद्ध से जा रहा है। हर कोई अपने जीवन में समस्याओं से जा रहा है, बीमारी के युद्ध से जा रहा है, आर्थिक युद्ध से गुजर रहे हैं। लोग जीवन में अलग अलग युद्ध से जा रहे हैं और आपको बताने की जरूरत है कि भयभीत ना हो, मन कच्चा ना हो, हिम्मत ना हारे, भय ना खाएं। नहीं, आप जीतने वाले हैं। छोड़ न दे। आपको इस तरह का प्रचार चाहिए, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। परमेश्वर बचाएगा, वो आपके संग आएगा, आपके लिए युद्ध करेगा। तो भयभीत ना हो, वो कहता है। अब वचन 8 देखिए, इसे सुनिए। एक महत्वपूर्ण बात जो करना है युद्ध में जाने के पहले। इसके अलावा सरदार सिपाहियों से यह भी कहे, कौन कौन मनुष्य है जो डरपोक और कच्चे मन का है, वो भी अपने घर को लौट जाए। ऐसा ना हो कि उसकी देखा देखी उसके भाइयों का भी हियाव टूट जाए। कहता है, समर्पण करो। अगर वो डर गए हैं तो अपने हाथ उठाएं। क्या यह कोई चूजा है? अपने हाथ उठाएं। और जब वो हाथ उठाते, हाँ मैं छोटा चूजा हूं, मैं भयभीत हूं, हे प्रभु मैं युद्ध में नहीं जाना चाहता, घर जाओ, हमारे साथ मत आना, क्योंकि तुम हमें भयभीत करने का कारण बनोगे। क्योंकि डर भयानक रूप में संक्रमिक है। यदि आप लोगों को साथ लेते हैं जो डरते हैं, वो डर आप पर आएगा, जल्दी वो आप पर हावी होगा, क्योंकि इसके पास ये संक्रामक रोग के जैसे है, ये आपके ऊपर आता है। हां, इसलिए उन्हें घर में जाने दो, क्योंकि उनके पास विश्वास नहीं, उनके पास वो बात नहीं जिसकी मांग युद्ध के लिए की जाती है। वे गलत दिशा में हैं, वे डरे हुए हैं। उन्हें घर जाने दो, वहीं पर वो बैठे जब तक कि हम युद्ध न जीते। यह महत्वपूर्ण निरीक्षण है। भयभीत को युद्ध में मत लेकर जाए, आप निडरता से सामना करें। चलिए मैं आपको बता दूं क्यों डर भयानक बात है। उदाहरण के लिए अय्यूब, उसकी सारी समस्याएं उसके डर के कारण ही थी। वो कहता है, मैं जिस बात से बहुत डरता था वही मुझ पर आई। वो व्यक्ति अच्छा था, धर्मी व्यक्ति था, धन्य व्यक्ति था, यहां तक शैतान उससे जलन रखता था, वो इतना धन्य था। उसके पास हजारों गधे और घोड़े और ऊंट थे, मतलब वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, अच्छा परिवार था और सब कुछ। पर वो हमेशा डरा था। इस तरह से डर को उसने आने दिया उसके जीवन में, और जब डर ने कब्जा किया तो उसने उसे नाश किया। एक के बाद एक विपत्ति आती गई और उसे नाश कर दिया और खत्म किया। इसी तरह डर बहुत भयानक बात है। और मैं आपको बताऊं डर क्या करेगा। मैं आपको सूची देता हूं जो डर करेगा। एक, यह आपके स्वरूप को बिगाड़ेगा। आपके भीतर में देखिए, आपके भीतर में एक स्वरूप है। मेरे भीतर एक स्वरूप है कि मैं एक राजा हूं, प्रभु की संतान हूं, धन्य व्यक्ति हूं, प्रभु मेरे साथ में है, प्रभु मुझे विजय देगा, मैं विजयी हूं, यह स्वरूप है। परंतु डर, देखिए, जब आप अपने मन में डर को आने देते हैं और जब आप अपने मन को नया नहीं बनाते, मौलिक रूप में भिन्न नहीं बनाते हैं, तो क्या होता है, यह बुराई जिसे डर कहते हैं भीतर आती है, यह चित्र को बिगाड़ देती है।
जब आप किसी के चित्र को लेते हैं, उस व्यक्ति को चित्र को लेते हैं, उससे बिगाड़ते हैं, तो आप उस व्यक्ति के चित्र को पहचान भी नहीं पाते हैं। ये बिल्कुल अलग व्यक्ति जैसे दिखता है क्योंकि आपने उसे बदल दिया। इसलिए डर क्या करता है, ये आता है और चित्र को लेता है जो आपके पास राजा के रूप में है और इसे बिगाड़ता है, ताकि अब आप अधिक स्पष्ट नहीं देख सकते हैं सत्य के विषय में कि आप एक राजा हैं। यहां स्पष्टता नहीं, थोड़ी दुविधा है। आप सोचते हैं कि आप राजा हैं परंतु चौंकते हैं, ठीक है, सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। वहां कुछ स्पष्टता की समस्या है क्योंकि रूप बिगाड़ दिया गया है। देखिए, जीवन प्रिंट आउट जैसे है, आपके हृदय में जो है उसका, ठीक है, जो कुछ हृदय में है वही जीवन के रूप में बाहर आता है, जो कुछ भीतर में है वही बाहर वास्तविकता बनता है। इसलिए यह भीतर का प्रिंट आउट है। यदि प्रिंट आउट खत्म हो जाए, मतलब यदि स्वरूप नष्ट हो जाए, तो फिर प्रिंट आउट भी नष्ट हो जाएगा। यदि जो आपके हृदय में है वो स्वरूप नष्ट हो जाए तो आपका जीवन भी नष्ट होगा क्योंकि स्वरूप बिगड़ गया है। दूसरी बात, यह आपके निर्णय को दूषित करेगा। इन लोगों को देखिए, इस्राएली लोग, आपको मूसा से बेहतर पास्टर नहीं मिल सकता, और यहोशू और कालेब से ये इतने उत्तम लोग थे। मतलब यदि वो उन पर विश्वास करते, ऐसे प्रतिज्ञा के देश में चले जाते, ऐसे अच्छे जीवन का आनंद उठाते, उत्तम जीवन, इतने अच्छे लोग, अद्भुत प्रभु के जन, परंतु उन्होंने कहा, आओ हम इन पुरुषों से पीछा छुड़ाए, आओ हम दूसरों को चुन ले और वापस मिस्र में चले जाए। देखिए, उनका निर्णय बिगड़ गया, उनका निर्णय अब दूषित हो गया। वो देख नहीं सकते कौन सही कौन गलत है। वो देख नहीं सकते थे कि कौन सा सही प्रचार है कौन सा गलत है। वो नहीं देख सकते थे क्या सही है और क्या गलत है। उनके निर्णय में भ्रष्टता आ चुकी थी। वे अच्छे से निर्णय नहीं ले सकते थे कि क्या सही है क्या गलत है। तीसरी बात, यह विलंब की हानि लाएगा। डर यह आपके जीवन में भयानक विलंब लाएगा क्योंकि आप कहेंगे, ऐसा है प्रतिज्ञा का देश जहां ये सब लोग कह रहे हैं दानव है और ये और वो है, थोड़ा रुक जाते हैं ब्रदर, हम अगले महीने इस पर विचार करेंगे। जानते हैं, अगले साल विचार करेंगे। अब तक इतना समय इंतजार किया, थोड़ा और इंतजार कर ले। परंतु कालेब कहता है, तुरंत जाए, अभी चढ़कर उन पर कब्जा करे। देखिए, वहां कोई टालमटोल नहीं था, तत्काल प्रतिक्रिया थी। विश्वास तुरंत कार्य करता है, परंतु वहां टालमटोल था उनकी ओर से। जो लोग वहां डर रहे थे, जानते हैं, इसलिए डर हमेशा रोकता है अगले दिन, अगले महीने, अगले साल। और मैं आपको बताऊं, जब आप इस तरह से टालते हैं तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि मौका हर समय आपका दरवाजा नहीं खटखटाता। जानते हैं, आपने उसे खो दिया जब वो दरवाजा खटखटा रहा था। आपको मौके को पकड़ लेना है, इसे पकड़कर आगे बढ़ना है। जब मैंने ऐसी सच्चाई सुनी, मुझे चुनौती मिली कि विश्वास करूं। मुझे निर्णय लेना था कि क्या मैं इसमें आगे बढ़ूं या नहीं। जानते हैं, और मैं बस टाल रहा था। कहाँ, खैर, जानते हैं, शायद मैं नहीं जानता हूं, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैंने विलंब को रोक दिया। मैं आगे गया, पूरी तरह से इसे स्वीकार किया। मैंने कहा, मैं इस पर विश्वास करता हूं, इसे स्वीकार करता हूं, मैं इसमें चलूंगा। और मैं आपको बताऊं, जब मैंने ऐसे किया, इन बातों की वास्तविकता का अनुभव करने लगा। चौथी बात, यह आपको अपाहिज बनाता है। लोग कहते हैं ऐसे कुछ सांप होते हैं, जब वो काटते हैं तो पूरी तरह से अपाहिज बनाते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, पूरी तरह से अपाहिज हो जाते हैं जहर के कारण, जहर के परिणाम से। देखिए, डर भी ऐसा ही भयानक जहर है। ये आप में आता है बिल्कुल सांप के जहर के जैसे, और पूरी तरह से आपको अपाहिज बनाता है। यह आपको पूरी तरह से कृतिहीन बनाता है, पूरी तरह से आपको रोक देता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो अच्छा काम करते थे, उनका परिवार अच्छा था, सब कुछ, और फिर अचानक उन्होंने काम बंद किया, बोलना बंद कर दिया, सब कुछ करना बंद कर दिया, बस बैठकर दीवार को देखते रहते। मैं ऐसे व्यक्ति से मिला और कहा, कितने समय से इन्होंने बोलना बंद किया? उन्होंने कहा, 3 महीनों से ज्यादा। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, कभी एक शब्द नहीं कहा। डर से विकलांग हुए, डर से अपाहिज हो गए, केवल वहां बैठे हुए, केवल दीवार को देखते हैं, कुछ नहीं करते, पूरी तरह से विकलांग हुए और अपाहिज हुए। 5वीं बात, यह रचनात्मकता को नाश करता है। जब लोगों को डर में देखते हैं तो उनका पसंदीदा वाक्य है, मैं मर गया,
मैं खत्म हुआ, वहां कोई रास्ता नहीं, मेरे लिए कोई रास्ता नहीं दिखता, क्योंकि रचनात्मकता खत्म हो गई। वे कोई रास्ता नहीं देख सकते, वो रास्ता नहीं ढूंढ सकते। उनके पास विपत्ति से निकलने के लिए आत्मविश्वास बाकी नहीं रहा है। उनके पास भरोसा नहीं कि प्रभु रास्ता दिखाएगा। वे बहुत निश्चित बनते हैं कि कोई रास्ता नहीं। मैंने एक भाई से कहा, आपने सारे रास्ते देख लिए, इसलिए आप कह रहे हैं कोई रास्ता नहीं? क्या आप सर्वशक्तिमान हैं और हर एक रास्ते को जानते हैं? आप कहते हैं सारे रास्ते बंद है, कोई रास्ता नहीं है। मैंने उनसे कहा, जीवन में सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। हर एक रास्ता बंद नहीं हुआ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हजारों रास्ते जानता है। जब आप सोचते कि कोई दूसरा रास्ता नहीं, उसके पास समस्या से बाहर निकालने के लिए हजारों रास्ते हैं, हजारों रास्ते। आप केवल उससे संगति करें, केवल उसकी सुने, तो वह आपको एक के बाद एक रास्ता दिखाएगा। उसके पास हजारों रास्ते हैं, उसके पास मार्ग है जिससे आप चौंक जाएंगे। छठवीं बात, यह परमेश्वर की आवाज को शांत करेगा। डर, जानते हैं परमेश्वर को सुन नहीं पाएंगे आप, क्योंकि डर शोर के समान है। यह आपके कान और दिल में बजता है और आपके मन में। यह आपको बहुत परेशान करता है। यह आपको भयभीत करके व्यस्त रखता है कि आप सुनने के लायक नहीं रहते कि परमेश्वर क्या कहता है। जब आप विश्वास करते हैं तो प्रभु की बात को सुन पाते हैं। डर नई चेतना के समान है जो आपको परेशान करता है, वो आपको बहुत व्यस्त रखता है। आप उसकी सुन नहीं पाते हैं कि परमेश्वर क्या कह रहा है। आठवीं बात, यह जीवन में आश्चर्य कर्म बंद कर देता है। यह अलौकिक काम बंद करता है, चमत्कारों को बंद कर देता है। बहुत से लोग हैं जो आनंद नहीं उठा पाते या आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आश्चर्य कर्मों को विश्वास के माहौल की जरूरत होती है। आश्चर्य कर्म डर के माहौल में नहीं हो सकते। ये इसी तरह से है, विश्वास का वातावरण चाहिए। शायद आप गहरी समस्या में हो या बड़ी परेशानी में, परंतु मैं आपको बताऊं, यदि आपका मन काम कर रहा है, पुराना मन बहुत बड़ी रुकावट होती है। देखिए, पुराने मन का एक मुख्य विशेष गुण तो बस डर होता है। यह डर से संचालित होता है, अनचाहा डर। जब आप अपने मन को नया बनाते, जब आप अपने मन को स्पष्ट करते, तब आप स्पष्ट से सोचते हैं, तब आप कहने लगते हैं, ओ मेरे प्रभु अच्छा है, मेरा परमेश्वर महान काम करता है, मेरे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं, मेरा प्रभु इसे देखता है, मैं इसमें असफल नहीं होऊंगा, मैं सफल होऊंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे इससे पार लेकर जाएगा। आप अच्छे से देखने और सोचने लगते। ये बात विश्वास का माहौल बनाता है और ये जीवन में आत्मिक चमत्कारों के लिए वातावरण निर्माण करता है। इसीलिए मन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग इस आसान और सहज जीवन में नहीं चल पाते हैं क्योंकि विश्वास का माहौल नहीं है, केवल निराशा ही है। वे केवल निराश होते हैं, समस्याओं पर दुर्बल होते हैं और चिंता करते। वे काम और व्यवसाय और लाभ के विषय में चिंता करते हैं और ये और वो और ये सब कुछ, और ये उनके ऊपर में भारी होता जाता है क्योंकि विश्वास का माहौल वहां पर नहीं है। वे परमेश्वर के चमत्कारों का अनुभव नहीं कर सकते। जब आपका मन नया होता है, तब आप अपने समस्याओं के बीच में खड़े रहकर कहेंगे, मैं रथों और घोड़ों को देखकर डरने वाला नहीं हूं, और न मैं समस्याओं को गंभीरता से देखने वाला हूं, और न लोगों की संख्या को देखूंगा। मैं शत्रु को देखकर डरने वाला नहीं, मैं मेरी परिस्थिति को देखकर डरने वाला नहीं हूं। मैं नहीं डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर लेगा, प्रभु मेरा सहायक है। वो नए मन से आता है, और मैं आपको बताऊं, नया मन आपको सफलता की ओर ले जाएगा। नया मन आपको परमेश्वर की पूर्ण इच्छा में जीने के लिए बाध्य करेगा, परमेश्वर की परिपूर्ण इच्छा में, जीवन में, और बिना परिश्रम की संपत्ति के जीवन में आपको बाध्य करेगा। एक नया मन।
You're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Everybody say that, confess that. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Let's just raise our hands and say that. Lord, Lord,